टैली प्राइम 6.2 क्या जबरदस्त चेंज टैली सॉल्यूशन कंपनी ने टैली प्राइम में किया। बैंकिंग फीचर को इतना आसान बना दिया है कि आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक फीचर बताने जा रहा हूं जिसमें कि बैंक स्टेटमेंट को हम डायरेक्टली बैंक से डाउनलोड करने के बाद टैली में इंपोर्ट कर लेंगे और फिर टैली में मल्टीपल वाउचर्स एक साथ हमें बस सिंगल लेजर सेलेक्ट करके एंट्री कर लेना है और उसके बाद डायरेक्टली हमें रिकॉन्साइल भी कर लेना है। तब जिस काम को करने में 3 से 4 घंटे लगते थे अब वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट का काम रह गया है। मैं रहमत खान सर्टिफाइड ट्रेनर आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से टैली प्राइम में डेटा को इंपोर्ट करना है और वाउचर क्रिएट करना है। टैली में हमने एक कंपनी बना रखा है और उसमें एक बैंक का लेजर बनाया हुआ, उसको पहले देख लेते हैं। सिंपल हम लेजर पे गए और बैंक के लेजर को हमने ओपन किया तो देखा ये लेजर बना हुआ है। अकाउंट नंबर और IFSC कोड, बैंक की इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेट और सही डालना होगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। इतना करने के बाद बैंक के स्टेटमेंट को हमने नेट बैंकिंग से पहले डाउनलोड कर लिया। अब उसको टैली में इस कंपनी में इंपोर्ट करना। तो करना कैसे है, डायरेक्टली ऑल्ट O प्रेस करें, बैंक स्टेटमेंट पे जाएं और यहाँ से फिर बैंक को सिलेक्ट करना है। देन फिर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, मतलब कि उस फोल्डर को हमें सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमारी वो स्टेटमेंट वाली फाइल है। डाउनलोड्स पे क्लिक किया, फिलहाल मैंने फोल्डर को क्लिक किया। एक्सेल फाइल लेना है क्योंकि एक्सेल फॉर्मेट पे हमने डाउनलोड किया था। फिर यहाँ से बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। प्रीव्यू को यस कर लेना ताकि वो प्रीव्यू दिखा दे। फिर यस करेंगे और हम इसे सेव कर देंगे। तो आप देखेंगे बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है। टोटल 145 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है जो उस स्टेटमेंट से टैली ने डाउनलोड किया इस कंपनी के अंदर। ठीक है, फिर आई पे क्लिक करेंगे या फिर इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे या फिर आई प्रेस करेंगे तो आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। वो डाउनलोड हो गया था। 145 काउंट्स है, 145 एंट्रीज है, मतलब ट्रांजेक्शन है जो डाउनलोड हुई है। आप रिकॉन्सिलेशन समरी पे जा करके उसको देख सकते हैं। 145 ट्रांजेक्शन है, अभी तक हमने कुछ भी रिकॉन्साइल नहीं किया है। आप इस पर एंट्री करेंगे तो ये सारी वो एंट्रीज हैं जो हमने बैंक स्टेटमेंट में डाउनलोड की है। ठीक है, अब अगर आपको सिंगल एंट्री करनी है तो आप सिंपल यहाँ से F7 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे जिस लेजर से ये एंट्री बिलोंग करती है। नरेशन नीचे लिखा हुआ है, एज पर नरेशन आप यहाँ देख सकते हैं। या फिर आप मल्टीपल वाउचर्स एक साथ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इन सभी एंट्रीज को सेलेक्ट करेंगे जिसको भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। शिफ्ट और डाउन एरो की से मैंने क्या किया, वाउचर्स को सिलेक्ट कर लिया। इतना करने के बाद फिर यहाँ से आपको F7 प्रेस करना है। ठीक है, F7 प्रेस करने के बाद सिलेक्टेड वाउचर्स के लिए मैपिंग के लिए लेजर्स पूछेगा आपसे। बस यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन जिस लेजर से बिलोंग करता है उस लेजर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, आपको मैप कर देना है। अगर वो लेजर बना हुआ है तो आप सिलेक्ट कर लें, या नहीं तो फिर आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने फ़िलहाल एक लेजर बना दिया फूलचंद के नाम से जो कि सेंट्री डेटर है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में लिखा है कि फूलचंद से पैसा आया। फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का है कुछ, तो फिर आप ऑल्ट सी करके एक इन्वेस्टमेंट का लेजर बना देंगे। दिस इज अंडर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इस तरीके से आप लेजर्स को क्रिएट करेंगे। और जैसे यहाँ पर है दूसरी पार्टी का नाम है तो हम चाहे तो एक ऐसे सेंट्री डेटर के नाम से भी लेजर बना सकते हैं। फिर बाद में डेटर को हम चेंज कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा कि आप इंडिविजुअल पार्टी के लेजर बनाएं। फिर यहाँ से मैंने सेंट्री डेटर ही ले लिया। ठीक है, अगेन ये भी सेंट्री लेटर ले लिया। या फिर आप पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट का है तो फिर मैंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का एक लेजर बनाया। दिस इज़ आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो बस आपको लेजर को मैप करना है। ठीक है, मैप कर लेने के बाद फिर आप इसे एक्सेप्ट मतलब कि सेव कर देंगे। ये सारे वाउचर्स क्रिएट हो चुके हैं, एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। अब यहाँ से मार्क एज रेगुलर एंड रिकॉन्साइल पे क्लिक करना है या फिर आप R प्रेस कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉन्साइल भी हो जाएगी एट ए टाइम। मैंने R प्रेस किया और इसको यस किया, ये सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉन्साइल हो चुकी है। नाउ गो बैक जाने के बाद अब ये बता रहा है 138 ट्रांजेक्शन्स है आउट ऑफ 145 जो अनरिकॉन्साइल्ड है। 70 एंट्रीज वो है जो डिपॉजिट्स की है और 68 वो है जो विड्रॉल्स की है। ठीक है, स्किप करके अब जब आप बैंक का लेजर ओपन करेंगे या फिर डे बुक देखेंगे तो उस डे बुक में बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हो चुकी है जो अभी हमने वहाँ पे लेजर मैप किया था। आप डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर पे जा करके भी बैंक के लेजर को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि बैंक स्टेटमेंट को हमने इंपोर्ट किया, वाउचर क्रिएट किया और रिकॉन्साइल भी कर लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो सारी बातें, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।